नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे एक स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हमारे समाज में विवाहित स्त्रियों का सजना संवरना बहुत आम बात है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में कई बार सुहागन स्त्रियां अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे एक स्त्री को नहीं पहनना चाहिए? अगर वह सुहागन स्त्री चीज़ों को पहनेगी तो उसके साथ बहुत सारी गलत घटनाएं हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुहागन स्त्रियों को नहीं पहननी चाहिए। कई बार सुहागन स्त्रियां कुछ चीज़ें जानबूझकर पहनती हैं, जिसके कारण उनका रिश्ता तक टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वह इस दोष को समझ नहीं पाती। इसलिए आज हम आपके सामने वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिसे सुहागन स्त्रियों को भूलकर नहीं पहनने चाहिए। सफ़ेद रंग की साड़ी। हिंदू धर्म में सफ़ेद साड़ी को अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तब वह सफ़ेद साड़ी धारण करती है। इसीलिए एक सुहागन स्त्री को कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। सोने की पायल। आज के समय में कई महिलाएं सोने की बनी पायल और बिछियां पैरों में पहनने लगी है, लेकिन ये सही नहीं है। सोने को कभी भी पैरों में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के देवता कुबेर इससे नाराज हो जाते हैं। काले रंग की चूड़ी। महिलाओं को चूड़ियां पहनना भी अच्छा लगता है, हालांकि आपको भूलकर भी अपनी कालिया में काले रंग की चूड़ी नहीं डालना चाहिए। खासकर एक सुहागन महिला को तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिछिया महिला को उसके पति के साथ जोड़े रखता है। आइए जानते हैं कौन से धातु की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और नियम। बिछिया सुहागिन महिलाओं की निशानी है। विवाहित महिलाओं के 16 श्रृंगार का हिस्सा होती है बिछिया। हिंदू धर्म में इसे शादीशुदा महिलाओं का आभूषण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिछिया महिला को उसके पति के साथ जोड़े रखता है। बिछिया सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए देवी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं कौन से धातु की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और नियम। सोने की बिछिया क्यों नहीं पहनना चाहिए? शादीशुदा महिला को सोने की नहीं चांदी की बिछिया ही पहनना चाहिए। शास्त्रों में सोने को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कमर के नीचे सोने के आभूषण पहनने से देवी लक्ष्मी का अनादर होता है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए हमेशा चांदी की बिछिया पहने। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चांदी धरती की पोलर ऊर्जाओं को सोखकर हमारे शरीर में पहुंचाती है। कहते हैं बिछिया पहनने से महिलाओं के शरीर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। बिछिया पहनने के नियम। ज्योतिष के अनुसार पैरों बिछिया का खो जाना अशुभ माना जाता है। सुहागिन के श्रृंगार की हर वस्तु का संबंध पति से होता है। बिछिया खोने से पति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। बिछिया गुम हो जात तो तुरंत दूसरी बिछिया पहन लें। साथ ही अपने पैरों में पहनी बिछिया कभी दूसरी स्त्री को न दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पति पर कर्ज बढ़ सकता है। कहते हैं कि चांदी पर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। जिन लोगों का मन विचलित रहता है, मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, उन्हें चांदी की चेन, छल्ला या अंगूठी पहनने की सलाह दी जाती है। कहते हैं जिन लोगों का दिल और दिमाग में तालमेल नहीं बन पाता, उन्हें भी चांदी धारण करनी चाहिए। हाथों में चांदी का छल्ला पहनने से शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र की ग्रचा चल रही हो तो उसे चांदी धारण करने की सलाह दी जाती है। वहीं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को भी शरीर से स्पर्श होता हुआ कोई चांदी का आभूषण धारण करना चाहिए। सोने पहनने से व्यक्ति के शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। उसके चेहरे की चमक बढ़ती है। कहते हैं सोने पर बृहस्पति ग्रह आधिपत्य होता है, इसलिए अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो उसे सोने की आभूषण जरूर धारण करने चाहिए। तांबा शरीर का रक्त संचालन करने में प्रभावी है। तांबे पर मंगल का प्रभाव होता है। यह महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी होता है। कहते हैं इसे पहनने से महिलाओं को न सिर्फ मासिक धर्म की समस्या से छुटकारा मिलता है, बल्कि कील मुहासे और त्वचा संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों को जोड़े के दर्द और हड्डी आदि की परेशानी है, उन्हें भी तांबा पहनने की सलाह दी जाती है। मंगल के प्रतिनिधि रत्न मूंगा के गणेश जी को तांबे की चेन में डालकर धारण करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कर्ज और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। लोहा शनि की धातु है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार चोट लग रही हो, अचानक धन खर्च हो रहा हो, बीमारियां आ रही हो, बिजनेस में हानि हो रही हो, तो उस व्यक्ति को लोहे का छल्ला, कड़ा या अंगूठी धारण करनी चाहिए। वैसे तो कांसे के आभूषण नहीं पहने जाते, लेकिन ये शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है। कांसे का प्रभाव व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इससे व्यक्ति की नसें और मांसपेशियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। कांसा कमजोर नसों को मजबूती देता है। कहते हैं कांसे के गिलास में हफ्ते में कम से कम 2 दिन पानी अवश्य पीना चाहिए। लगातार कांसे के पानी का सेवन बिल्कुल न करें। साथ ही याद रखें कि कांसे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी का सेवन भूलकर भी न करें। ये हानिकार हो सकता है। कांसे के बर्तन में सिर्फ 5 मिनट पानी रखें और पी लें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो आभूषण महिला धारण करती है, खासकर बिछिया, ये भी आपके पति को गरीब बना सकती है या फिर आपके पति के जीवन में संकट ला सकती है। परंतु कौन सी वह परिस्थिति है जो इन सभी का कारण बनती है, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शगुन शास्त्र में सोने एवं चांदी से जुड़े अनेक ऐसी बात बताई गई है जिनके बारे में सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोना एवं चांदी सभी का प्रिय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने के गहने का खोना और मिलना दोनों ही अपशगुन का कारण होते हैं। सोने का कोई गहना यदि आपको मिलता है तो उसे ना ले, क्योंकि यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं गरीबी का कारण बनता है। दरअसल सोना गुरु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए सोने का गुम होना या इसका मिलना गुरु ग्रह के प्रभाव को घटाता या बढ़ाता है। वैसे तो आभूषण सभी लोग पहनते हैं, खासकर महिलाएं आभूषणों को सबसे ज्यादा धारण करती है, इसलिए गुरु ग्रह सबसे ज्यादा महिलाओं को ही प्रभावित करता है। गुरु ग्रह की वजह से ही उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पुत्र वृद्धि कैसी रहेगी, या उनके जीवन में पुत्र पौत्र की जो सौभाग्य उन्हें है प्राप्त होंगे या नहीं, ये सभी चीजें गुरु ग्रह के प्रभाव पर निर्भर करता है। यदि किसी के कान का घना यानी जैसे कि इयरिंग होते हैं जो कि गुम जाते हैं, तो उन्हें कहीं से बुरी खबर मिलती ही मिलती है निकटम भविष्य में, क्योंकि कान जो है वह भी कभी महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि काफी महिलाएं बहुत से कान छिदवा के रखती है और कानों में उनके कोई न कोई आभूषण जरूर होता है, परंतु यदि वह खो जाए, खासकर सोने का आभूषण यदि खो जाए, तो परिवार से संबंधित कोई बुरी खबर उन्हें मिलती है। इसलिए यदि आपके कान का कोई आभूषण खोता है तो उसे ढूंढने का प्रयास जरूर करें। वही अगर नाक की जो नथ यानी कि लौंड होती है वो अगर खो जाती है सोने की या चांदी की, तो आप पर अपमान का छाया आने लगता है, क्योंकि नाक का जो संबंध होता है वह आपके सीधे सीधे बुध ग्रह से होता है। क्योंकि लाल किताब में भी बताया गया है कि यदि आपको दिमाग से संबंधित समस्या आती है, जैसे याद रखने में कोई परेशानी अथवा व्यापार में आपका मन नहीं लग रहा है जिस वजह से नुकसान हो रहा है या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो इन स्थिति में व्यक्ति नाक छिदवा ले तो उसे शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में यदि स्त्रियों के नाके की लौंग या नाक खो जाती है तो तब बुध अपना बुरा प्रभाव उन्हें देने लगता है। पुराने जमाने से ही बुध और गुरु ग्रह के प्रभाव को समझते हुए उनके हिसाब से ही महिलाएं के साथ ही पुरुषों के शरीर के अंग जैसे कान छेड़े जाते थे। अब अगर आप सर का गहना देखें, जैसे मांगटी का होता है, अगर वह कहीं गुम जाता है तो आपके जीवन में कहीं न कहीं धन से संबंधित परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा परेशानी आपको जो झेलनी पड़ सकती है वह है कर्ज से संबंधित। इसके साथ ही मानसिक परेशानियां भी आपको घेरने लगती है। अगर आपके गले का हार या मंगलसूत्र या गले की चैन अथवा लॉकेट गुम जाए तो आपके ऐश्वर्य में कमी आने लगती है। ऐश्वर्य जो आपने समाज में कमाया था, इज्जत, उन सब में कमी आने लगती है। अगर बाजूबंद, क्योंकि पुराने जमाने की महिलाएं बाजूबंद लगातार पहन के रखती थी, इन्हें वह हमेशा पहन के रखती थी, अब जो है ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, परंतु शगुन शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो उसमें यह वर्णन बिल्कुल साफ ढंग से देखने को मिलता है कि बाजूबंद जो आपका खो जाता है तो पैसे से जुड़ी समस्या आपको आती है। खास तौर पर यह किसी दुल्हन का गुम जाता है, तो जैसे नवविवाहिता का गुम जाता है तो उसके पति के जीवन में धन के आगमन में कष्ट आने लगता है, तथा परिवार में भी धन का कष्ट रहता है। अगर आपके हाथों में धारण किए गए कंगन अथवा चुंडी आपके हाथ से खो जाती है तो भी यह आपके सुहाग के नौकरी अथवा उसके व्यापार में कष्ट उत्पन्न करती है। वही किसी शुभ स्थिति में आप किसी से कंगन लेते हो तो यह आपके जीवन में खुशियां एवं धन का आगमन करता है। अगर सोने या चांदी की आपकी अंगूठी खो जाती है या उसे कोई चोरी कर लेता है तो निकटम भविष्य में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ती है। यह इशारा होता है कि आपके जीवन में कोई बीमारी आने वाली है। तो अगर आपकी कभी अंगूठी खो जाए तो उसे ढूंढने की कोशिश करें कि वह आखिर कहाँ खो गई है। दोस्तों, आप बात करते हैं पैरों के आभूषण की, जिसमें सबसे मुख्य आते हैं पैरों की बिछिया तथा पायल। शास्त्रों में पायल की विशेषता बताते हुए ये कहा गया है कि जिस घर में पैरों के पायल की आवाज होती है वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी वास करती है। इसलिए घर की हर स्त्री को पैरों में पायल अवश्य ही पहनने चाहिए। इसके साथ ही आपके पति के भाग्य को मजबूत बनाने के लिए स्त्री के पैरों की बिछिया भी काफी महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है बिछिया पहनने का हक केवल शादीशुदा औरतों का ही होता है, इसे अविवाहित लड़कियां धारण नहीं करती हैं। कहा जाता है इसको हमेशा पहनने से महिलाओं का मासिक चक्र नियमित रूप से होता है, साथ ही गर्भधारण में भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि यदि महिलाएं अपने पैर के बिछिए का सही तरह से उपयोग नहीं करती हैं तो वह अपने पति के बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। बता दें कि औरतों की पैर की दूसरी अंगुली की तंत्रिका का सीधा संबंध गर्भाशय से होता है, जो कि हृदय से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा कि औरतें बिछिया केवल पैर के दाहिने तथा बाएं पैर की दूसरी अंगुली में ही पहनती हैं, क्योंकि यह गर्भाशय को नियंत्रित करेगी और गर्भाशय में संतुलित रक्तचाप द्वारा उसे स्वस्थ रखेगी। कहा जाता है कि बिछिया के बिना हर श्रृंगार अधूरा रहता है। ज्योतिष अनुसार इसको पहनने का एक दूसरा कारण यह है कि इसे पहनने से सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य और चंद्र की कृपा आप पर बनी रहे, इसीलिए भी महिलाएं बिछिया पहनती हैं। साथ ही ध्यान रखें, कभी भी सोने का बिछिया पैरों में नहीं पहनना चाहिए, हमेशा चांदी का बिछिया ही पैरों में पहने।
बिछिया पहनते समय ध्यान रखें कि यह कभी भी आपकी पैर की उंगली में से खोने नहीं चाहिए और साथ ही अपनी पहने हुए बिछे किसी और को उतार कर नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके पति बीमार पड़ सकते हैं। परेशानियां दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं, पति भारी कर्ज भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपकी भी आभूषणों से जुड़ी कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अभी के लिए धन्यवाद।